हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 11 साइंस का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, एनिमल्स उनको जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, एंड वेस्ट मटेरियल फॉर देयर रिमूवल। सो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट, ये डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, लंग्स, फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, लंग्स से डिफरेंट सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। और ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द रिमूवल ऑफ बॉडी। वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट करता है उसका भी। ओके, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड में उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। सो ब्लड इज द फ्लूइड, ओके, दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, and the fluid part of blood is known as plasma. One type of cells are red blood cells, RBC, that is red blood cells, also known as erythrocytes, जिनमें रेड पिगमेंट होता है जिनको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ और उसका ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स टू बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो डिफरेंट बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता। ओके, नेक्स्ट वन इज WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, जो हमें जो भी जर्म हमारे डिफेंस में काम आता है, हमारे बॉडी से में जो डिसीज होती है उनसे फाइट करता है। डिफरेंट जर्म्स या पैथोजन जो इंटर करते हैं उनसे फाइट करता है WBC। ओके, एंड अदर इज प्लेटलेट्स। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम कहीं चोट लग जाती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग अगर होने लगती है तो वो बहुत ही लॉस होता है। तो उसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो फैक्टर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, तो ब्लीडिंग के बाद कुछ देर बाद वहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो वो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स, there are two type of blood vessels in our body, that is arteries and the veins. Okay, हमारे बॉडी में दो टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, मिडल और इंडेक्स फिंगर आपको राइट हैंड की अपने लेफ्ट रिस्ट पे रखनी है। क्या आपको कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट वहाँ पे पता चलता है? जो थ्रॉबिंग मूवमेंट आपको फील होगा उसको हम पल्स बोलते हैं। ओके, ये हमें क्यों फील होता है? क्योंकि हमारी आर्टरीज में जो कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हमें ये मूवमेंट फील होता है। ओके, एंड व्हाट इज पल्स रेट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। जो हमें एक नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज नोन एज द पल्स रेट। जनरली नॉर्मल पर्सन की पल्स रेट 70 to 80 बीट्स पर मिनट होती है। ओके, यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं अपने डिफरेंट क्लासमेट्स के या फ्रेंड्स के, और उनकी पल्स पर मिनट आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। सो हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही थी। वेन्स क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होता है उनको वहां से ये वापस हमारे हार्ट में फ्लो फ्लो कराते हैं या वापस से हार्ट में भेजते हैं फॉर देयर रिमूवल। ओके, यहाँ पे देखिए दिखाया गया कैपिलरीज क्या होती हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन होते हैं, ये कैपिलरीज एक दूसरे से ज्वाइन होके वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये वेन्स जो हैं ये जैसे मूवमेंट होता है, कार्बन आर्टरीज जो होती हैं वो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ओके, फर्दर ये वेसल्स फिर से डिवाइड हो जाती हैं थिन ट्यूब्स में जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज जैसे जैसे बॉडी के सेल्स में जा रहे हैं ये डिवाइड होती हैं टिश्यूज, मतलब स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो रही हैं आर्टरीज। जैसे जैसे ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव कर रही हैं वेसल्स में डिवाइड हो रही हैं।
और फिर ये वेसल्स फर्दर थिन और थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। Heart. Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood. Okay, heart continuous beat करता है for the transportation of the blood. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. Heart हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है और ये इस तरह से लोकेटेड है कि इसका जो लोअर टिप है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, मींस झुका हुआ है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम्स, अपने मुट्ठी को आपको बंद करना है। दैट मेक्स योर फिस्ट, जितना आपका फिस्ट बनता है, द हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। आपका जो हार्ट है वो रफली आपके फिस्ट के साइज का होता है। ओके, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। दो एट्रिया, 2 अपर चैम्बर्स जिनको हम एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम सिंगुलर, एंड 2 लोअर चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो इन दो चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन होता है वो किस लिए होता है? टू अवॉइड मिक्सिंग अप ब्लड। ओके, जो ब्लड ऑक्सीजन रिच है मींस जो आर्टरीज कैरी कर रही हैं, और जो ब्लड CO2 रिच है मींस जो वेन्स कैरी कर रहे हैं, उन दोनों के वो दोनों मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए इनके बीच में पार्टीशन होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन। यहाँ देखिए फिगर 11.3, ये जो एरो दिखाए गए हैं ये आपको बता रहे हैं किस मोमेंट में ब्लड हमारा मूव कर रहा है। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड हमारे हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स ओके, और लंग से वापस हार्ट में जाता है, जिससे वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट कराते हैं। मींस सबसे पहले लंग्स में जो आर्टरीज और वेन्स हार्ट में प्रेजेंट है उनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड डी ऑक्सीजनेटेड मींस जो ऑक्सीजन में रिच नहीं है। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को हार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो बॉडी पार्ट्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको वापस हार्ट में ले जाता है फॉर देयर रिमूवल। ओके, हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। ओके, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो हमारे हार्ट का वॉल्स हैं वो मसल से बनी है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं। इनके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इनका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। ओके, डॉक्टर क्या यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए? स्टेथोस्कोप का वो यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जो हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। ओके, इसमें एक चेस्ट पीस होता है जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। दिस वन इज द चेस्ट पीस। ओके, एंड 2 ईयर पीस होते हैं। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नेम लिखना है। जब वो रेस्ट में है तो उनकी हार्ट बीट मेजर करके, और पल्स रेट जैसा कि अभी बताया गया था जो आप हाथ से देख रहे थे, और यहाँ पे 4 to 5 मिनट रनिंग कराने के बाद उनकी हार्ट बीट और उनकी पल्स रेट आपको करना है, और आपको क्या देखेंगे कि इनमें बहुत डिफरेंस है। ओके, एक्सक्रीशन। एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? When our cells perform their function, जब हमारे डिफरेंट सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, सो उन्हें बॉडी से रिमूवल उनका बहुत ही जरूरी होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, सो टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू होता है, और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में उन्हें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे ह्यूमन में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज किडनी। ओके, जो वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको किडनी रिमूव करती है। ओके, जब ब्लड हमारे दोनों किडनी में जाता है तो उसमें बहुत हार्मफुल और यूजफुल कंपोनेंट या सब्सटेंस दोनों होते हैं। सो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस से, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी किडनी में वाटर में डिजोल्व होते हैं और यूरिन के थ्रू रिमूव होते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन
किडनी में जो यूरिन फॉर्म हुआ है अब वो यूरिनरी ब्लैडर में मूव करता है, ओके, थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। यूरेटर की हेल्प से वो यूरिनरी ब्लैडर में मूव करता है और वो ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, ओके। इसके बाद इट इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर। जब प्रेशर जनरेट होता है तो ये यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू पास आउट हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे किडनी दिखाई गई है, यहाँ पे आपका ब्लड आता है इन दोनों किडनीज में, जो यूजफुल सब्सटेंस है वो ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है और हार्मफुल सब्सटेंस ब्लड वाटर में मिक्स होकर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ये उसको हम यूरिन बोलते हैं। यहाँ वो स्टोर होता है, जब हाई प्रेशर होता है तो ये यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है। जनरली अडल्ट ह्यूमन में 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन बनता है इन टोटल 24 आवर्स, जिसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ओके। स्वेटिंग भी हेल्प करता है, जिसमें वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। इसमें भी समर टाइम में स्वेटिंग भी हमारे अंडर आर्म्स, क्लोथ्स और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होते हैं, ये भी कुछ वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, तो हम देखेंगे प्लांट, अभी तक हमने पढ़ा एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन, अब हम पढ़ेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, ओके। हमने पढ़ा था अभी तक लीव्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, ओके। लीव्स प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, CO2 एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। द सेल्स जो भी एनर्जी बन रही है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, सेल्स उन एनर्जी को यूज करता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, ओके। फूड सेल्स में भी स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके, प्लांट में। अब हम पढ़ेंगे इन्हें वाटर और मिनरल्स कैसे मिलते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट रूट्स के हेल्प से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। रूट्स में रूट हेयर होती हैं। रूट हेयर क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया रूट का इंक्रीज कर देते हैं फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। तो सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, ओके। यहाँ पे दिखाया गया है रूट हेयर, ओके, ओके। प्लांट्स में वेसल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो स्पेशल सेल्स की बनी होती हैं, जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू में पता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। द वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सो जो वेस्कुलर टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है इन द प्लांट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको हम जाइलम बोलते हैं। Xylem, ये it forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves. ये continuous network बनाते हैं जो roots को direct leaf से connect करते हैं, okay? और second part is phloem. Phloem plants में food का transportation करता है, means plants में दो vascular tissue जो हैं वो दो types के हैं. First one is xylem. Xylem transport water and minerals, and second one is phloem. Phloem transport food materials, okay? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल्स। प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। पूरा वाटर तो नहीं है, जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ है होल अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज बाय द प्लांट, ओके। कुछ अमाउंट इवापोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, ओके, जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, मीन्स द वाटर इवापोरेट्स, इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, और किडनीज के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से वो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं। और प्लांट्स में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा विद द हेल्प ऑफ जाइलम, फ्लोएम, दैट आर द वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट, एंड द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। सो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।